ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊर्जा के प्रकार अपन ने पढ़े कि जो ऊर्जा होती है मुख्य रूप से दो ही होती है अपने, एक नाभिकीय ऊर्जा और एक आपके यांत्रिक ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत आपके दोनों आ जाएंगे। कौन कौन से? एक नाभिकीय संलयन और एक आपके नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आपके स्थितिज और आपके गतिज ऊर्जा। इसके अलावा आपके पवन ऊर्जा भी होती है, यानी जो पवनों के द्वारा उत्पन्न होती है। समुद्री ऊर्जा। तो नाभिकीय संलयन जो ऊर्जा है, इससे पहले समझना, बाद में उदाहरण लेना। नाभिकीय संलयन ऊर्जा के द्वारा क्या होता है कि जो सूर्य है, सूर्य में प्रकाश का कारण, या यूं कहे कि तारों में चमक का कारण, किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। यानी कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या होता है? कनेक्ट होता है, तो ये क्या बन जाता है? हीलियम। और इसी हीलियम के कारण सूर्य के अंतर्गत क्या आती है? चमक आती है। वैसे प्लाज्मा के कारण आती है, गैसों में पढ़ेंगे तो अपन। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? परमाणु बम। यानी कि जब यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी वस्तु की स्थिति स्थितिज और गतिज। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अरे लिखवाऊंगा, रुक तो जाओ। तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें, तालाब के जल के मध्य उत्पन्न ऊर्जा। एक आपने वो देखा होगा, धनुष जो आता, धनुष, धनुष की डोर। उस धनुष की डोर को आप क्या करते हो? खींचते हो, जिसको प्रत्यंचा बोलते हैं। उसकी केवल और केवल किस में परिवर्तन होगा? आकृति में। आकृति जितनी आप अधिक खींचोगे, तो जो तीर उसमें लगाया जाएगा वो उसी के कारण क्या होगा? जितना खींचोगे वो उतनी तेजी से क्या करेगा? गति करेगा। परिवर्तन किसमें किया आपने? धनुष की प्रत्यंचा में या डोर में। तो धनुष की डोर को खींचने में ऊर्जा। एक आपने वो देखा होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं, पहले, आजकल तो खिलौने बंद हो गए, छोटे बच्चे होते थे, मेले में जाते थे, पहले मेले भी बहुत लगते थे, और वहां से केवल एक ही चीज लेकर आते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली।
अब नई के बराबर मिलते हैं। आजकल कोई खरीदता नहीं, आजकल सिर्फ दो रिमोट वाले खरीदते हैं। हाँ वही तो, वो पहले ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदते थे, उसमें क्या भरते हैं, चाबी। तो चाबी भरने के कारण उसकी जो स्प्रिंग लगी होती है अंदर, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी खिलौने में चाबी भरने में निहित जो ऊर्जा है वो भी आपकी कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। तो खिलौने में चाबी भरने में निहित ऊर्जा। तो ये कुछ जो प्रकार है ये अपने किसके हैं, स्थितिज ऊर्जा के। किसके हैं, स्थितिज ऊर्जा के। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है ईपी बराबर एम जी एच। एम क्या है, एम क्या है यहां पर, द्रव्यमान। जी क्या है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। और एच क्या है, विस्थापन। क्योंकि वस्तु चलेगी भी तो सही, तो वहां पर एच क्या, उसका विस्थापन। दूसरी ऊर्जा आपकी कौन सी, गतिज। तो किसी व्यक्ति या वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसके उदाहरण देखेंगे। दौड़ते हुए बालक की ऊर्जा, आप सर्दियों में दौड़ लगाते हो, तो दौड़ लगाने के कारण हमारे शरीर में क्या जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। किसके कारण आते हैं, ऊर्जा के कारण। मेहनत करते हैं, पसीने आते हैं। कि आप नहीं करोगे, ऐसे में बैठे रहोगे, पसीने आएंगे क्या, नहीं आएंगे, ऊर्जा के कारण। दूसरा है, नहीं आते हैं, धनुष से निकले तीर में ऊर्जा, धनुष से निकले तीर की ऊर्जा। अब जो जितना अधिक आप तीर जाएगा वो उसकी किसके कारण जाएगा, एनर्जी जितनी होगी उतना ही तो जाएगा, तो तीर की ऊर्जा। इसका जो सूत्र है, बंदूक से निकली, वो उसी में आ जाएंगे। एक और सबसे, बहते हुए पानी की ऊर्जा। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसके बाद आपके एक और बच रही है, कौन सी, जो यांत्रिक प्रॉपर वर्ब। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Em बराबर Ep प्लस Ek। यानी कि जो आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो दोनों के फॉर्मूले हैं उनको आप यहां पे लगा दीजिए। बुक आपकी कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं, चलते हुए पंखे में ऊर्जा, गति कब करेगा, जब उसकी आकृति में परिवर्तन होगा तभी गति करेगा। तो वो किसके कारण चल रहा है, कि यंत्र है, उपकरण है, तो यांत्रिक ऊर्जा। उड़ते हुए चलती हुई घड़ी की, उड़ते हुए पक्षी में कौन सी आएगी,
उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा कौन सी आएगी? गतिज ऊर्जा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए उड़ते हुए हवाई जहाज में यांत्रिक ऊर्जा, गति यांत्रिक ऊर्जा, वो सब किसके कारण हो रहे हैं? उपकरण के कारण चल रहे हैं। तो उपकरण के कारण जो चल रहे हैं, जैसे कि उड़ते हुए हवाई जहाज में और यहां पर इसमें आप एक लिखना चाहो तो लिख लेना उड़ते हुए पक्षी की ऊर्जा। ठीक है, वो उसमें भी वही आएगी। देखिए ऊर्जा के प्रकार में अपने महत्वपूर्ण दो ही है, वापिस सुन लेना और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप कौन कौन से? नाभिकीय और यांत्रिक। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से होती है, कि नाभिकीय संलयन और दूसरी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन यानी कि जब दो नाभिक जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़े नाभिक का क्या करता है? निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण है सूर्य के प्रकाश में या तारों में चमक का जो कारण है वो किसके कारण आती है? नाभिकीय ऊर्जा के संलयन के कारण। क्या नाभिकीय? ये भी नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम। ठीक है, तो उसके बाद गतिज ऊर्जा दो प्रकार, स्थितिज और गतिज। उतारिए इसको। अरे जाने कितने मरे हैं, काफी मरे कल।
देखिए नेक्स्ट आपके ऊर्जा रूपांतरण का नियम। अब बाद में लिख लेना जो रह गया थोड़ा सा। हाँ एक लाइन छोड़ दो तो जगह उसमें क्या हो गया। ऊर्जा रूपांतरण का नियम ये सबसे पहले किसने दिया? जूल ने दिया। किसने दिया था? जूल ने। मतलब यह नियम जूल ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश। न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता। अब कैसे करेंगे? तो एक तरफ तो लिख लेना आप उसके माध्यम और एक तरफ लिख लेना ऊर्जा रूपांतरण। जैसे कि विद्युत मोटर, ये क्या कार्य करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरित करती है। नंबर 2 पे है आपके जनरेटर। ये क्या कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में।
उतार लिया गया। देखिए, ऊर्जा रूपांतरण का नियम क्या कहता है? एक सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? जूल ने। जूल क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से उसको दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि पेड़ पौधे अपन पहले क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करेंगे, तो वो कौन सी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं? प्रकाश ऊर्जा को। प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जब अपना भोजन बनाएंगे तो भोजन को किस में परिवर्तित करेंगे? रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। मोमबत्ती, उसमें ऑलरेडी ऊर्जा संचित आती है, अपन जब जलाते हैं तो केवल और केवल क्या देती है? प्रकाश और उष्मा देती है, प्रकाश और उष्मा। तो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही अपना विद्युत मोटर है, किससे चलेगी? लाइट से। तो कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। किसके रूप में कार्य करेगी? यंत्र के रूप में। अब विद्युत मोटर के द्वारा चाहे पानी खींचो, आटे की मशीन चलाओ, कुछ भी चलाइए, तो वो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर एक क्या है? उपकरण, जो आपके शादी ब्याह में घर के अंदर जब लाइट चली जाती है तब क्या प्रदान करता है आपको? विद्युत, लाइट पैदा करता है। तो वो यांत्रिक जो है वो विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही कुछ उपकरण है, जैसे कि ट्यूबलाइट, CFL, LED, बल्ब, ये जो है ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? प्रकाश ऊर्जा में। टीवी के अंतर्गत वो एक अलग चीज हो जाती है, वो लेंसर वो बड़ा सिस्टम हो जाता है। टीवी ओनली टीवी की बात करेगा तो केवल और केवल किस में परिवर्तित करेगी? वो लाइट ही पैदा करेगी और कुछ भी नहीं होगा। हीटर, हीटर, टोस्टर, विद्युत टोस्टर या प्रेस इस्त्री, ये क्या कार्य करते हैं? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये प्रकाश नहीं देंगे, ये क्या देंगे? यहां पर उष्मा प्रदान करेंगे। कोयला, कोयला जो है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कोयला, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। उष्मा ऊर्जा में। इसके अलावा जैसे कि आपका लाउड स्पीकर, ये किसके द्वारा चलते हैं? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर है। इसके अलावा एक और लिख लेना आप इसी में, आपके घंटी, क्या बोलते हैं उसको? डोरवेल। डोरवेल, आपकी जो विद्युत घंटी है वो भी विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक आता है आपके माइक्रोफोन, जो बड़े बुजुर्ग लगाते हैं, वो क्या करते हैं? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। किनका?
आऊंगा जब भी बता दूंगा ना। तो क्लास ले रहा हूँ, मैं भी। 10 मिनट बाद में करूँगा फिर। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। अरे तो क्लास ले रहा हूँ ना, 10 मिनट बाद में कर दूंगा ना। वो एक धात्विक माइक्रोफोन हो गया। इसके अलावा एक आपके आता है क्या, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी आपके, रासायनिक। ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा आपके, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा में, दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। वैसे विद्युत में करेगा, विद्युत के द्वारा आपको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो ये आपके कुछ उपकरण है जो ऊर्जा का क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं। पवन चक्की वायु को किसमें बदलेगी, विद्युत में। तूने भी ये भी नहीं लिखे। हाँ एक के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। वापस सुन लेना, यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 गुना, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 4 गुना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है।
तो इतना धीरे क्यों लिखता, साथ के साथ लिखता चल तू। अब कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति भी कौन सी राशि है भाई, शक्ति कौन सी राशि है, अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, जिसको KWH कहते हैं, होता है। शक्ति का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा या KWH होता है। अब शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर W बटा T, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। उतार लिए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, KWH से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, P बराबर W बटा T या कार्य बटा T। अब सॉरी, यदि इसका व्यावसायिक मात्रक निकालना हो, क्या निकालना हो अपन को, व्यावसायिक मात्रक, मतलब एक KWH ज्ञात करना हो तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है नग इंटू वाट इंटू घंटे इंटू दिन बटे में 1000 बटे में 1000। और एक KWH का मान जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तीन 3.6 इंटू 10 की पावर 6। आगे देखिए, जो एक और चीज होती है, मशीनों की जो शक्ति होती है, मशीनों की शक्ति, मशीनों की शक्ति की गणना अश्व शक्ति के रूप में की जाती है। अश्व शक्ति, जिसको किसमें लिखते हैं, HP, हॉर्स पावर। और एक HP का मान जो होता है वो होता है 746 वाट। एक HP का मान कितना होता है, 746 वाट होता है। फिर पीछे रह गया।
कर लेने, आराम से उतार लेना। मशीनों की शक्ति की गणना किसमें की जाती है? अश्व शक्ति में। घरेलू आपको बिल की गणना करनी हो, ऊर्जा निकालेंगे अपन, तो वो किस में आएगी? आपके यूनिट के अंतर्गत। और एक यूनिट यानी कि जो है उसको क्या बोलते हैं? के डब्ल्यू एच। एक यूनिट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶। क्या सवाल एक भी नहीं करवा रहे? वो करवाऊंगा, क्योंकि फिर वो क्या रिकॉर्डेड, उसकी जरूरत नहीं है अपन को सवाल की, फिर सीधे अपन कर लेंगे। देखिए, एक मशीनों की जो गणना है वो अश्व शक्ति के अंतर्गत की जाती है, और एक एचपी का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। अब यहां से थोड़ा सा देखना, वापिस चलते हैं अपन शक्ति की तरफ। शक्ति बराबर पहला सूत्र क्या लिखाया था भैया मैंने आपको? कार्य बटा समय। ये लिखाया था क्या? W बटा टी। अब इसको इधर ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्योंकि अभी सूत्र काफी सारे हैं, चेंजेस होते जाएंगे। यदि कार्य बराबर W बराबर सूत्र क्या होता है? एफ एस होता है। इस एफ एस को क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी W बराबर मान क्या रख दिया अपन? एफ एस। तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? एफ एस बटा टी हो जाएगा। एफ एस बटा क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र यहां से चेंज हो जाएगा। सूत्र नंबर 2, ये सूत्र नंबर 1। अब एफ की जगह सूत्र रख दे एम ए या एम जी, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा P बराबर एम जी एच बटे में टी, क्योंकि S का H हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो P बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका? एम जी एच बटा टी। ये आपका सूत्र नंबर 3। उतारते जाओ साथ के साथ। हाँ अब W बराबर एक सूत्र होता है V इंटू क्यू। V का मतलब होता है विभव, और Q का मतलब होता है आवेश। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। यदि W बराबर ये मान रखते हैं, पहले एफ एस रखा था, अब ये रखेंगे, तो P बराबर सूत्र हो जाएगा आपका V गुणा Q बटा T। ये आपका सूत्र नंबर हो जाएगा 4। सारे शक्ति के हैं ये। V बराबर IR कहां से? ओम के नियम से। तो आपका सूत्र हो जाएगा P बराबर IRQ बटा T। सूत्र नंबर 5। जो इंपॉर्टेंट है वो एक ही बताऊंगा लास्ट में, कब आएगा अभी लिखते जाओ, तेरे लिए भी है। लेकिन यदि ये आपने यहां पर याद कर लिए, तो आप जब विद्युत पढ़ोगे तब आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। अब उतार लिए क्या? आप वो बताऊंगा, शांति तो रख। करें नेक्स्ट? अरे क्या?
देखिए लास्ट वाला एक बार वापस देखना, P बराबर क्या होता है, V गुणा Q। अब Q बराबर क्या कर दिया जाए, I इंटू T रख दिया जाए, तो P बराबर क्या होता है, V I T बटे में T। Q बराबर I T रखेंगे तो T से T कट जाएगा और आपका सूत्र बचेगा क्या, P बराबर VI। ये जो है ये आपके नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सूत्र और आएगा वो और इंपॉर्टेंट है, क्या, VIT, T से T कट गया, समीकरण उदाहरण 5/6। अब देखो इधर देखो, एक मिनट, ये काम का लास्ट समझना। पांचवा क्या रखा, V बराबर क्या रखा अपन ने, IR। V बराबर तो क्या रखा, IR। और यहां पर क्या रखा, Q बराबर क्या रखा, IT। मतलब V बराबर IR और Q बराबर IT। तो P बराबर I गुणा R गुणा I गुणा T बटे T से कट गया T, तो आप क्या जाएगा, I स्क्वायर R। ये है सूत्र नंबर 7। ये दो इंपॉर्टेंट है, पांचवा, छठा और सातवां, ये दो ही है बस इंपॉर्टेंट। हो गया बस। अब यहां पे सवाल कैसे आते हैं, आगे क्या मैं थोड़ी देखो, सवाल कैसे आते हैं वो सुनो। पहले ऊर्जा से संबंधित बता देता हूं मैं आपको, और उसके बाद शक्ति से संबंधित करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि एक वस्तु, ध्यान से देखना भाई, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 50 kg है, वह 10 मीटर ये बस लास्ट सवाल कर, विस्थापित हो जाती है, या बल लगाने पर वह क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या याद करनी है आपको, स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, ईपी बराबर mgh। अब आपको सवाल में m दे रखा है 50, h क्या दे रखा है, h कितना है, h का मतलब होता है विस्थापन, कितना है 10। अब g नहीं दे रखा है तो क्या करोगे, g नहीं दे रखा है तो अब आपको ऑप्शन में मिलेगा, ध्यान से सुनना, ऑप्शन में पहला आंसर ये मिलेगा, पहला आंसर ये मिलेगा जो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जी जब मैंने आपको पढ़ाया था त्वरण, तब दो मान बताए थे, मैंने आपसे कहा था याद करना, एक छोटे जी का मान और एक बड़े जी का मान। छोटे जी का मान कितना होता है 9.8 और बड़े जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये आपको याद करनी है। तो यहां पर जो स्मॉल जी है इसका मान कितना है 9.8। या तो आपको सवाल में 10 दे रखा हो तब तो 10 यूज करना, नहीं तो 9.8 के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो यहां पर इसको इससे गुणा कर देंगे, जो भी गुणा करेंगे आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा कितना 4900। और ऊर्जा के पीछे आप क्या लगा देंगे, जूल लगा देंगे। तो ये आपका
स्थितिज ऊर्जा से संबंधित सवाल है, इस टाइप्स के आएंगे आपके। विस्थापन है, द्रव्यमान है, जी एब्सेंट करेगा वो सवाल में, 100% करेगा सवाल देगा तो जी की वैल्यू आपको या तो याद करना 9.8, या कई बार आपको सवाल में दी होती है कि जी बराबर 10